अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 90 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बिजली के बिलों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ऐलान किया गया कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीनों में जो घरेलू सार्फिन हैं उनका जो बिजली का बिल आएगा वो 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट के हिसाब से आएगा। आज हम शहरियों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस रिलीफ के बारे में क्या कहते हैं। हम मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और वहाँ जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारी सूरत के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिस आज हम बात करें बिजली की कीमत के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए दिसंबर से फरवरी तक 26 रुपये जो यूनिट है वो फिक्स किया जाएगा। इस पर हम ज़रा लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक। कैसा जा रहा है काम आपका? काम मंदा है। बिजली के बिलों से कितने परेशान हैं आप? बहुत ज़्यादा। कितना बिल आया आपका? बिल आया है हमारा 6,000 रुपये। अब वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि आप जितने भी घरेलू सार्फिन है ना उनका जो यूनिट लगेगा वो 26 रुपये लगेगा। झूठ है। आपको यकीन नहीं आ रहा इस बात पे? नहीं आ रहा। वो तो खुशखबरी सुना रहे हैं कि दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने तक 3 महीने आवाम ऐश करे। उनका बिल आया तो उनको पता होगा ना। आप हमारा तो तो वो बिल मुफ्त आता है। में बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसलिए नहीं पता क्या हो रहा है मार्केट में, जी जी बिल्कुल। आवाम के साथ क्या हो रहा है। जी, वो बाहर निकले तो उनको पता चले ना। आपको यकीन नहीं है उनकी बातों में? कभी भी। एक आम आदमी हैं जो कि यहाँ पर जूते बना रहे हैं, जरा दिखाएं कामरान। वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं है हुकूमती बयान पे, क्योंकि हुकूमत की जो अहदेदारान हैं उनकी अपनी बिजली मुफ्त है, तो उन्हें क्या अंदाज़ा कि 26 रुपये यूनिट हो या जितना भी हो और वो मार्केट में उससे अमल दरामद हो या ना हो। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे सर, जा रहा है काम? शुक्र है मालिक का जो वक्त पास हो जाए। बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? सर अजाब बना हुआ है। अजाब बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि आवाम के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब तमाम तरह जो घरेलू सार्फिन हैं उनका बिल जो लग जाएगा वो 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। सही। तो कैसा फैसला है? अल्लाह करे जी ऐसा ही हो, हमारे लिए रिलीफ ही होगा, गरीब को थोड़ा सा फ़ायदा होगा और क्या होगा। हर चीज़ महंगी है, आग लगी पड़ी है, गरीब आदमी की तो कोई ज़िंदगी नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो आप समझते हैं इस तरह के फैसले हों तो कोई फर्क जाहिर सी नजर आए? बात है, इस तरह के फैसले होंगे तो गरीब आदमी को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ना भाईजान। इस तरह के फैसले होंगे तो हम आम आदमी मजदूरी को- करते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, शाम को कुछ हासिल वसूल ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। यही तो बात जो है ना, कमाते हैं वो चला जाता होगा। जाहिर सी बात है। तो बिल भी पूरे नहीं होते, किसी न किसी से 2-4 हज़ार पकड़ के फिर आगे बिल ये अदा हर करते महीने हैं उधार खड़े जाके। ऐसे ही है। कह रहे हैं बिल भी पूरे नहीं होते, उधार पे खड़े हैं। क्या हाल है जी आपके? शाम बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बिजली का बिल का तो आप नाम ही ना लो ना, ऐसे समझो कि इंडिया हमारे पे हैबत खां बन गया। कितना मसला बना हुआ है? इतना मसला बन, तो कहने का मकसद आप ये देखो ना, अंदाज़ा करो ना, 15 दिन के अंदर घी 100 रुपये किलो ऊपर चढ़ गया। घी वाकई महंगा हुआ है। सबसे ज़्यादा घी महंगा हो, जो गरीब आदमी सालन रोटी पका के खा रहा था ना वो भी महरूम हो गया। जो चीज़ बाज़ार से लेने के लिए हम जाते थे ना 100 रुपये की मिल जाए, अब उन्होंने 150 की कर दी है। अब तो चीज़ें महंगी हो गई वो हैं। घी जो महंगा हो गया, उन्होंने कहा सब चीज़ महंगी हो गई। उन्हें यहाँ एक चीज़ महंगी होती है, वो कहते हैं ये सीज़न आ गया महंगाई का, मुनाफा कमाओ। सर हाँ, हम लोग किसी काम के नहीं हैं। क्यों? हमारे अंदर सबसे बड़ा एहसास नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन हुक्मरान कहते हैं कि हमें आवाम का एहसास है। नहीं है। उसे क्या हो कि मरियम साहिबा को मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों के सदक़े के वास्ते, कि आप जो है ना ये घी सस्ता करके दिखा दें तो मैं आपको सलूट मारूंगा। ये भी हर चीज़ सस्ती हो जाए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि जो बिजली का बिल है ना वो अब यूनिट लग जाएगा 26 रुपये। सर वो ये करते हैं कि बिजली सस्ती करते हैं तो तेल महंगा कर देते हैं। अब कहते हैं खाता कहीं और से पूरा करते हैं। खाता तो उनका अल्लाह माफ़ी दे कभी पूरा होगा ही नहीं। अच्छा, वो कभी पूरा नहीं होगा। आज हम 60 साल के हो गए हैं, तो 60 साल के अंदर हमने ये नहीं देखा कि कुछ अल्लाह की तरफ से रहमत हुई। ये क्या है? ये समूह क्यों है? इसी वजह से है। हम मुसलमानों का, मुसलमान से अकीदा ही उठ गया। अब कहते हैं ये हमारी अमाल का नतीजा है। अमाल का नतीजा कह लो। ठीक है। माल खत्म हो गया। क्या हाल है जी आपके? बस ठीक है, शुक्र बिजली अल्लाह का बिल कितना मसला बना हुआ है? बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे वो हैं। कह रहे हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म ने खुशखबरी सुनाई, हाल ही तो कुछ भी, दिसंबर से लेकर फरवरी तक जो बिल आएगा वो 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। हाल ही तो कोई भी नहीं होया, ना 26 होया ना 25 होया। हाल ही अच्छा। तो वैसे ही चल रहा है बेटा। पुराने गरीब- खाते पे। हाँ, गरीब बंदे हैं, रिक्शा चलाते हैं, सारा दिन रोजी है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए करते हैं, वो भी रोजी बनती नहीं है। गैस है महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। हुक्मरान तबका ये फरमा रहा है कि हमें आवाम का एहसास है। हुक्मरान जो है ना, हुक्मरान बस। हुक्मरान
हुक्मरान क्या समझा रहे हैं बेटा, कोई नहीं कुछ कर रहा है, बस 2 मिनट के लिए एक गैस बुला सस्ता करा पेट्रोल, फिर वही महंगा कर दिया, 5 रुपए गिरते हैं। अपने कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, एक ही है, बात यही है, आवाम पे रगड़ा लगना है। बस आवाम को रगड़ा दे रहे हैं, रगड़ा क्या रहे, आवाम को रगड़ा दे रहे हैं, गरीब बंदा बहुत औखा है। कहीं कभी कोई आसानी भी मिलेगी? बस देखो भी वो खुदा है, किसके दौर में आसानी थी? बस उसके बेनजीर के दौर में आसानी बेनज़ीर थी। तो शहीद हो गई, हाँ, उसे तो गोली मार दी गई। हाँ, जिया था उसका, इस दौर में सही था मसला। हाँ। समझ आई, मसला तो यही है बेटा, जो हुक्मरान अच्छा आता है वो नहीं रहता। बेनज़ीर के दौर में बेहतरी चली, और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो हुक्मरान बेहतर आता है लेकिन उसको रहने नहीं दिया जाता। क्या हाल है जी आपके? शुक्र क्या अल्हम्दुलिल्लाह। काम करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाते हैं। कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं? 24-25 साल से। 24-25 साल से। कितना रिक्शा बना लिए? कुछ भी नहीं बनाया, क्यों? बस ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, लग जाता है। लग जाते हैं। ये डेली कितना कमा रहे हैं? डेली 1000 रुपये हम बचत कर लेते हैं। 1000 रुपये बचाते हैं। जी। खर्चा कितना होता है डेली घर का? खर्चा अगर सही मैंने गिनती करो तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। इससे ज़्यादा। हाँ बिजली जी। का बिल कितना आ रहा है? बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। अब आपको वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि बिजली का बिल आप फिक्स कर रहे हैं 26 रुपये यूनिट। सर ये तो कहने की बात है ना, जब करेंगे तो फिर आवाम में रिलीफ मिलेगा। अब ये कह देते हैं एक चीज़ सस्ती करते हैं, दूसरी 10 चीज़ें महंगी कर देते हैं, आवाम को क्या रिलीफ मिलता है? कुछ बस खाली बातों की हद तक होती है चीज़ें। जी जी, बातों की हद तक। कहीं कोई बेहतरी की उम्मीद तो होनी चाहिए। सर बेहतरी की उम्मीद इस हुकूमत में नहीं है, क्योंकि ये टोल प्लाजे का टैक्स लेते हैं, आम आदमी से हर चीज़ पे टैक्स है, सुई से लेकर जो चीज़ भी ले लो टैक्स है, दूर से लेकर आगे तक। फिर भी इतने बिल आ रहे हैं। हुकूमत पता नहीं पैसा करती कहाँ है। कहते हैं मुल्क का खजाना खाली है। ख़जाना फिर अल्लाह ही भरेगा। ये ख़जाना लूट लूट के बाहर ले जाते हैं, तो ख़जाना कैसे भरेगा मेरे भाई? नहीं, खजाना खाली है तो फिर हमने तो खाली नहीं किया। भाई मेरे कैसे हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हैं आप? हम प्रिंटिंग प्रेस का काम है। प्रिंटिंग। बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बिजली का बिल का तो बहुत मसला बना हुआ है, हम तो खुद परेशान है बिजली के बिल आप की। कह रहे हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए 26 रुपये फीस यूनिट फिक्स कर रहे हैं। ये तो बहुत मसले का हल नहीं निकलता इस तरह कुछ भी। फिर कितना फिक्स करें? 10 रुपये 5 रुपये होना 10 चाहिए वाला दौर चला गया। ना, इस तरह तो होएगी तो बात बनेगी ना, आवाम इसी तरह आएगी, वरना तो आवाम तो सारी बाहर निकल आएगी इस तरह बिजली के मामले में। लेकिन पहले आ रहा था 30, 35, 37 रुपये, 200 प्लस जो उसका और रेट है, 300 का और रेट है, उससे ज़्यादा का और रेट ये है। तो टोटली नुकसान है ना, गरीब आवाम तो वैसे भी, इसलिए अमीर का ही फ़ायदा हो रहा, गरीब का तो कुछ नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा। आपके जो 100-150 यूनिट वाले थे वो रूल के जाएंगे। बिल्कुल, हमारा खुद इतने का बिल आता है, पहले आता था 3000 का, 4000 का, आज बिल हमारा 12000 का बिल आ रहा है, 14000 का। हम तो खुद परेशान है इस वजह से बिजली के बिल की। कहने कि हम खुद परेशान हैं, और ये कहने कि अगर 10 रुपये किया जाता तो फिर तो समझ आती, लेकिन 26 रुपये फीस यूनिट समझ नहीं आती, क्योंकि 100, 150 और 200 से कम यूनिट वाले कहाँ जाएंगे और उनके हवाले से क्या होगा। हम बात कर रहे हैं बिजली के बिलों के हवाले से और हुकूमती ऐलान के हवाले से। अवामी रद्दमल आपने जाना, हम ज़रा पहुँचे हैं इस वक्त पार्क गेट पे, और यहाँ से लोगों की राय जानते हैं वो क्या करते हैं। भाई मेरे कैसे हो? जी ठीक ठाक। क्या करते हो? मैं सऊदी अरब में काम करता सऊदी अरब में काम करते हैं। यहाँ छुट्टी आए हुए हो? हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है, या आप कहते हैं कि मसला नहीं है आप लोगों के लिए? बहुत मसला है, गरीब आवाम बहुत तंग हो रही है। अब हुकूमत ने कहा है कि 26 रुपये यूनिट फिक्स कर रहे हैं घरेलू सार्फिन के लिए, कैसा फैसला है? अच्छा फैसला। बेहतर है। जी, कहते बेहतर। हैं जो लंबे चौड़े बिल आते थे 30 रुपये 33 रुपये यूनिट लगा के, 40 रुपये यूनिट लगा के, जी, अब जी। वो फिक्स हो जाएगा 26 रुपये। बेहतर है, बेहतर, बहुत अच्छी बात। वो लेकिन है ये दिसंबर से फरवरी तक। मैं हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों के साथ आगे भी ऐसे ही तावन करें जैसे अब तावन कर रहे हैं। आगे भी ताउन करें। जी ताउन का सिलसिला जारी रहे तो बेहतरी है। जी, बेहतरी है। ताउन का सिलसिला जारी रहना चाहिए। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर, क्या अल्लाह का करते हैं आप? शुक्र। मेरा काम है सर, कारोबार करते हैं। कारोबार कैसे जाए आजकल कारोबार? कारोबार तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्या ऐसी रीज़न पेश आई कि कारोबार ना होने के बराबर है? बस कुछ कह सकते हैं, इसमें महंगाई का बड़ा अमल दखल महंगाई है। का एलिमेंट इसमें जी, जी, शामिल है। बिल्कुल। अब महंगाई में सबसे ज़्यादा मसला बिजली के बिलों का भी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हुकूमत ने कहा है कि जो घरेलू सार्फिन है उनका जो बिजली का बिल आएगा वो 26 रुपये फीस यूनिट के हिसाब से आएगा, फिक्स कर दिया। सही कैसा है। फैसला है?
सर जी ये तो बहुत गलत फैसला है। गलत 26 रुपये फी यूनिट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप टैक्सेस की मद में देखें तो तकरीबन 60 से ऊपर पर यूनिट एक पड़ता है। अब कितने टैक्स से निकाल के 26 रुपये कहें तो फिर समझ आती है? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। टैक्सेस के साथ समझ नहीं आती, टैक्सेस के साथ भी नहीं आती, टैक्सेस के अलावा भी नहीं आती। फिर बिजली कब समझ आएगी, किस बात पे? भाईजान ये तो चाहिए कि आवाम जो है बाहर निकले, लेकिन आवाम बस उसी चक्की में पिस रही है कि जो है अपना जो अपने घरेलू अखराजात हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों में आवाम पिस के रह गई है बस, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। कोई भी बंदा इतने महंगे बिजली के बिल अफोर्ड नहीं कर अब सकता। कहते हैं आपकी आमदन का ज़्यादातर हिस्सा बिजली के बिलों में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले वो जो सेविंग होती थी वो बिजली का बिल बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब बिजली का बिल, अब कहने का मकसद ये है कि किसी भी छोटे से छोटे घर का अगर कोई बंदा 15 या 20 हज़ार का मुलाजिम भी हो ना, उसके भी घर का बिजली का बिल जो है वो 18,000, 20,000, 18,000, 20,000, बल्कि हत्ता के सर्दियों में, इन दिनों में हालांकि वो पंखा भी ना चला है ना, तब भी उसका बिल बिजली का 10,000, 12,000 रुपये मामूली है। कहीं कोई हल दिखाई दे रहा है? फ़िलहाल तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। ये तो हुकूमत को चाहिए, या तो आप मीडिया हैं माशाल्लाह, मीडिया के तवज्जो से हुकूमत को चाहिए कि जो है वो कुछ ना कुछ आवाम की बातें जो है वो उन तक पहुँचाई जाएँ, ताकि जो है वो हुकूमत सोचे इस मसले कहें कि आवाम की राय हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए ताकि हुकूमत आवाम के बारे में सोचे। अभी तक हमने जिससे बात की लोग इस फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। कहीं पर ये कहा जा रहा है कि ये इंतहाई लिमिटेड रिलीफ है, इसका कुछ खातिर का फ़ायदा नहीं होगा। तो कहीं पर कहा जा रहा है कि इस तरह के मज़ीद इक़दाम किए जाएँ ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी जा सकें और उनसे भी जानें कि वो इस अस्पताल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, कितना मसला बना हुआ है बिजली का बिल? भाईजान ये हुकूमत जब से आई है ना, यही काम दिखा रही है। ये बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, कारोबार है नहीं, भूखे मार रहे हैं। क्या करें, कहाँ से लेकर आएँ? चोरियाँ करें, डाके मारें। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि अब हम बिजली का बिल ना फिक्स करने जा रहे हैं। अब जो बिल आएगा वो 26 रुपये यूनिट के हिसाब से आएगा। पहले जो लंबा चौड़ा बिल आता था उसमें कुछ बेहतरी आएगी। फिर भी महंगा है भाई जी, गरीब आदमी के लिए 5-7 रुपये बिल आना चाहिए यूनिट का। 26 रुपये कितने ज़्यादा है? नहीं आता हमारे को तो बाहर ही नहीं दी। आपको कोई समझ नहीं आई इस नहीं आ रही इस हुकूमत की। महंगाई नहीं थी, जिधर चीज़ खड़ी है इधर ही खड़ी है। ये तक सुबह क्या चीज़ लेते हैं, शाम को फिर क्या लेते हैं। रोज़ाना रेट होता है। हाँ, अब 200 रुपये किलो गैस, अब 300 रुपये पहुँच गया। कहाँ से लेकर आए? ठीक है, कहाँ से लेके आए? क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, कितना बड़ा मसला बना हुआ है बिल? हाँ जी, मसला बना हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को खुशखबरी हो। हाँ जी। अब 26 रुपये फी यूनिट आएगा। हाँ जी, हाँ जी, कैसा फैसला है? अच्छी बात है जी। और भी वो कमी होनी चाहिए गरीब आदमी को। मज़ीद कमी होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है, मज़ीद कमी होनी चाहिए। दो शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? बोरिंग का काम। बोरिंग का। कितना बड़ा मसला है बिजली का बिल? जी जी, बहुत बड़ा मसला। इसका हल तो होना चाहिए। हल है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अब 26 रुपये फी यूनिट लगेगा, आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश की हमने। सही है, बेहतर फैसला है। सही है, बेहतर फैसला। ठीक है जी, कहते हैं ये बेहतर फैसला है और इस तरह के फैसले मज़ीद होने चाहिए। वालेकुम सलाम, मजिद क्या हाल है आपके? सुनाए बिजली का बिल के हवाले से बात करें हैं क्या? बिजली का बिल तो भाई फिर जैसे भी दुनिया के साथ है कि वैसे सबके साथ है। वैसे कम होना चाहिए। काम तो क्या करना है, इन्होंने रगड़े काट देने हैं वो कह रहे हैं कि 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से लगेगा बिल। अब और भाई कोई नहीं करना, अल्लाह के बंदे, इनके खर्चे हमारे बस से बाहर है। हमारा जब तक कर खून नुचट नहीं जाना, हम मर नहीं जाने, ये हमें छोड़ने कोई नहीं। आपको कोई तवक्को नहीं है इनसे? हमें किसी गवर्नमेंट के किसी आदमी से तवक्को नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमें एहसास है आपका। हाँ जी, हमें एहसास है, हुकूमत कह रही है आपका। और भाईजान अगर इनको हमारा एहसास होता तो हम इनको फूलों के हार पुराते। इन्होंने तो हमारी कब्रों के ऊपर हार पुरा दिए। लेकिन हमें हमारा एहसास नहीं है, अगर एहसास होता तो हम इनको फूलों के हार पहनाते। जी आपको और जो गुफ्तगू है आवाम की आपके सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, कितना बड़ा मसला है आम आदमी के लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। जितनी कमाई करते हैं उतने बिलों में चले जाते हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले ऐलान किया, कहा कि अवाम को खुशखबरी हो कि अब हमने घरेलू सार्फिन के लिए 26 रुपये मुकर्रर कर दिया यूनिट। ये भी नहीं बारे आता 26 रुपये, 7 रुपये यूनिट बारे आता है। 7 रुपये 26 वाला लोलीपॉप है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। ये ड्रामे के लिए कर रहे हैं। जब तक ये IMF से कर्जे नहीं लेंगे, जान छूटेगी IMF से जब बिजली सस्ती होगी। हमारे खजाने में टक्का नहीं है, IMF के पास मजबूरी में जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर बहुत खजाने हैं,
हमारे मुल्क में बहुत पैदावार हर चीज़ है हमारे मुल्क करप्शन का राज है, इसलिए मजबूरी है। में। ये शहबाज शरीफ खुद करप्शन करना छोड़ दे, सारे मसले हल हो कहते हैं, जाएंगे। मैं सादिक को अमीन हूँ, अगर 1% की करप्शन साबित हो जाए मुझे उल्टा लटका दे। अगर ये ईमान तो रखता था, ईमानदारी से काम करते कहते थे। हैं, मुल्क की हालात ने परेशान कर दिया मुझे। हर आदमी बेरोजगार है, यकीन करो इतनी रोजी मुश्किल हो गई है, करनी आप पूछ भी नहीं सकते, इतने परेशान है, हर बंदा परेशान है। आपको कोई तवक्को नहीं है अब हुकूमत इनसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई तवक्को नहीं है। वो कह रहे हैं ये बयान में कुछ समझ नहीं आ रहा। 26 रुपये, वो कहते हैं 7-8 रुपये हो तो फिर कुछ समझ आती है। हम इस हवाले से ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या समझते हैं इस हवाले से और वो क्या बात करते हैं। अभी तक हमने जिससे भी बात की उनका यही कहना था कि जो हुक्मरान हैं उनके बयानात जो सिर्फ बयानात तक हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। हम ज़रा इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद लोगों के पास जाएंगे। हमने अवाम के पास गए और उनसे बिजली के बिलों के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ऐलान किया उस हवाले से राय ले रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। हमारे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि अब जो घरेलू सार्फिन हैं उनका जो बिल आएगा वो 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा, फिक्स कर दिया। वो कहते हैं रिलीफ दिया है आवाम को। आप इस रिलीफ को कितना बेहतर समझते हैं? ठीक है, अगर दिया तो ठीक है। कहते हैं दिसंबर से लेकर फरवरी तक ये रिलीफ आवाम को मिलेगा। अगर मुस्तकिल कर देते तो ज़्यादा बेहतर था। मुस्तकिल होना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए, आर्जी से काम नहीं चलता। आर्जी से काम नहीं चाहिए। तो मुस्तकिल रिलीफ मिले तो फिर तो समझ आती है, आर्जी रिलीफ को कहने कोई फ़ायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, कैसे जा रहा है काम काज? बात कर जा रहे हैं, अब काम की तैयारी कर रहे हैं। काम की तैयारी। बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? भाईजान बिजली का बिल बस पूछो ना, बिजली का बिल आ रहे हैं ठोक सबसे ठोक बड़ा के। मसला बना हुआ है। हाँ जी, 10-12 हज़ार से कमाते नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अब जो बिजली का बिल आएगा घरेलू सार्फिन का वो 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। भाईजान ये तो 22 साल से सुनते आ रहे हैं बातें। हाँ जी, कुछ भी नहीं होता, ताज़ी कर रहे हैं अपने आते बिल 10-10, 12-12 हज़ार से कम बिल नहीं आते, क्या करें? कहते हैं आवाम को कोई रिलीफ दें तो समझ आए। भाईजान ये सब बस सबसे बड़ी टेंशन यही बनी हुई थी, बिजली के बिल सबसे बड़ी परेशानी और टेंशन यही बना हुआ। ये हर किसी की बनी हुई है। जी जी बिल्कुल जिससे मिले वो कहते हैं यार ये मसला इजाफी पहुँच है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे भी कोई गपशप करते हैं उनका यही होता है भाई बिल का वो है। पहले ये था ना कि 300 तक आ गया, 300 प्लस तो वो 33 रुपये हो जाता था। अब वो कहते हैं 26 रुपये फिक्स आएगा। चलें ठीक हो गया, अगर ऐसे हो जाएगा तो आसानी हो जाएगी। आसानी हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाए तो आसानी होगी। वो ज़्यादा में ऐलान तो किया है, अब इम्प्लीमेंट भी यकीन इस पर होगा। ज़रा जहाँ पे आएंगे इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज भाईजान बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरो जा रहे हैं। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बिजली का बिल तो ऐसा मसला है कि आपसे उधार पकड़ के भर देते हैं, उससे पकड़ लेते हैं, उससे पकड़ लेते हैं, बाद में उनके पैसे उतरते नहीं, आगे फिर आ जाता है। वही सिलसिला चल रहा है। वही सिलसिला चल रहा है जब से ये अदम एतमाद आई है ना। हाँ वो पिछले माह रमज़ान में, ठीक है, उसके बाद से ये मईशत बिल्कुल ज़ीरो सीधी नहीं हुई। हम रोड पे मजदूरी वाले बंदे हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है भाई ये काम करोगे, ये काम करोगे। मुल्क का भी ये हिसाब है, कोई कर्जा निज़ाम लेते नहीं हैं, है। फिर कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेते और हैं। इनकी बातें सुन लें अपने हुक्मरानों की, ये कह रहे हैं जी हमने ये कर दिया, हमने मुल्क संवार दिया, हमने पंजाब संवार दिया। क्या संवारा है यार, मजदूर को रोटी नहीं मिल रही। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अब ऐलान किया है कि अब जो घरेलू सार्फिन है उनका जो बिल आएगा ना वो 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा, फिक्स होगा। जितनी बिजली इस्तेमाल करनी करो। सर कैसे फिक्स हो के आएगा, उम्मीद तो नहीं है। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। ऐलान किया उन्होंने दिसंबर से फरवरी तक। इनके ऐलान तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उसमें किसी गरीब का कोई फायदा नहीं होता। ऐलान आप कहते हैं ये बातें नहीं चलेंगी, काम चलेगा। हाँ जी, ये बातें करते हैं, बस बातों में पूरा कर देते हैं। अभी हमने ये अखबारों में तस्वीरें दे देते हैं, हम देख के तसल्ली में आ जाते हैं यार ये काम हो जाएगा, अगला महीना लेकिन आसान गुजरेगा। लेकिन वो देखिए जी क्या बनता है हमारा, अल्लाह वारिस है, वो अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह ही चला रहा है निज़ाम, वही गफूर रहीम है। नहीं तो इन्होंने तो हमारी जान निकाल दी थी भूख से। इन्होंने इनको कोई तवक्को नहीं। हम जरा आगे चल लेते हैं, इनके पास आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? और बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? हर चीज़ का ही मसला बना हुआ है, सबसे ज़्यादा मसला हर चीज़ का मसला बना हुआ है। ये हुकूमत जो है ना ये फ्लॉप है। लेकिन हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान किया है कि जो अब बिल आएगा दिसंबर से फरवरी तक 26 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। देखें जी कोई रिलीफ मिला तो नहीं है आज तक।
इस हुकूमत से। अभी इंतज़ार कर लें दिसंबर तक शायद, लेकिन उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है? क्यों लोगों को उम्मीद नहीं है हुकूमती बयानात पे? हुकूमत तो कहती है हम सही बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, खरी बात करते हैं। कोई बात सही नहीं है, हर बात गलत है। अवाम गरीब जो है उसका कोई हाल नहीं, गरीब का हाल पूछने वाला कोई नहीं। आम आदमी को मुश्किल में डाल दिया। तो कहते हैं ख़जाना खाली है ना, मुश्किल हालात ख़राब थे, मईशत नहीं बेहतर नहीं थी, अब ट्रैक पे आने लगा है, मुल्क सीधा होने लगा है। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन कहते हैं हमें तवक्को नहीं है। ये भाई खाना खाने से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बहुत मसला बना हुआ है, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब अगले 3 महीनों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो बिल लग के आएगा वो 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। कैसा फैसला है? ये फैसला तो ठीक है, लेकिन अगर आए तो फिर ही आएगा तो पता चलेगा। ये ज़ाहिर है, कहते कुछ हैं, फैसले तो होते नहीं है ना, अमल दरामद तो नहीं होते, जो भी कहते हैं उस पर अमल दरामद तो कभी नहीं मिलना। लोगों का एक सबसे मेन मसला है, वो कहते हैं कि अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद हो तब है, बातों से काम नहीं चलेगा। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे मज़ीद लोगों से बात करने के लिए। ज़रा इस वक्त लोग मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि स्मोक की वजह से कुछ दाल लकीर सी बनी हुई है शहर की। ज़रा इन लोगों के पास आएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बात कर रहे थे बिजली के बिलों के वजह से, कितना बड़ा मसला बना हुआ है आवाम के लिए? ओ जी, बिजली के बिलों का क्या मसला बना हुआ है? ये जगह है गवर्नमेंट का, और क्या है? देखिए, अब वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि जो घरेलू सार्फिन हैं उनका जो बिल आएगा वो 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। अब कभी भी नहीं ऐसा कुछ करेंगे, ये सिर्फ हमें दिल खुश करने के लिए ये बातें कही दिल पे छोड़ी है, बस कुछ भी नहीं होना। अगर हमारा कुछ होता तो ये जगह न लेते। ये टैक्स नहीं आपके ये जगह है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम इन पे किसी पे भरोसा ही नहीं करते कि ये सच बोलेंगे, ये बिल कम करेंगे या कोई ऐसा कुछ करेंगे। हालात में आवाम को साथ देना चाहिए, वो कहते हैं। आवाम क्या करे, घर से अपने बर्तन बेच के बिल भर तो रही है, और कैसे साथ, और क्या साथ? भाई ये बिल भर तो रही है, आवाम मरे खाए पिए या बिल भरे, इनका खाता पूरा कर रही है। इनका खाता तो पूरा कर रहे हैं ना, और आवाम कैसे साथ दे? सीधा कोई कहीं लगता है कि आवाम को कोई बेहतर फैसला फ़ायदा भी मिलेगा? अभी तक तो कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा होता हुआ। मुल्क की हालात इतने ख़राब हो गए थे कि आपकी सोच ही नहीं है। खजाना बिल्कुल खाली था। अच्छा, अब कर्जा लिया IMF से, अब कुछ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी आता वो यही कहता है कि कर्जा तो इन्होंने ले लिया, वो देना तो हमने है। वो तो मजबूरी है। ये अवाम के ऊपर कौन सा खर्च कर रहे हैं? क्या खर्च कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करेंगे। ये कर्जा ये लेंगे, उतारेगी अवाम बिलों में, गैसों में। खा पी जाएंगे आप समझते हैं? आप समझते हैं कि हुक्मरान तबका खा भी जाएगा? तो और क्या करेंगे ये? लेकिन उनका नारा खिदमत का है। खिदमत का यही तो हमारा सबसे बड़ा नारा है, खिदमत का, छुरी फेरने का और बंदों को बेकार करने का। मजदूरी नहीं है, कोई काम नहीं है, फिर एक आदमी मजदूरी करता है 1000 रुपये की, बिल आ जाता है हमारा 22,000 का, 21,000 का। वो पैसे कैसे भरेंगे हम? मुझे समझ ही नहीं आता कैसे भरें। औलाद को खिलाएं, पढ़ाएं बच्चों को, उनकी ट्यूशनें दें, अपना घर का पूरा करें, करेंगे क्या हम? फिर बर्तन ही बिकेंगे। तो फिर ऑप्शन ही नहीं है, क्या रहेंगे? क्या बर्तन ही बिकेंगे और उसके अलावा क्या ऑप्शन हमारे पास रह गया है कि हम वो बिल पे तो करना है। वो कहते हैं हम कर तो रहे हैं बिल पे, अब हुकूमत 26 रुपये कर दे, चले भला हो, लेकिन कहते हैं 26 भी समझ नहीं आ रहा। कोई रिलीफ दें तो अच्छा खासा दें ताकि कोई आवाम को फ़ायदा भी हो। तो ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक। बात कहते हैं बिजली के बिल, कितना बड़ा मसला है आम आदमी के लिए? बहुत बड़ा। हुकूमत ये कह रही है कि 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से अब बिल लग के आएगा, अब कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को। तो ये रिलीफ कैसा रिलीफ है? कितने खुश हैं आप इस? बहुत खुश। बहुत खुश हैं? बहुत खुश। कह रहे हैं बहुत खुश हैं। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। तीसरा बात करें बिजली के बिलों के हवाले से, हम ज़रा पहुँचे हैं दिल्ली गेट चौक पे। दिल्ली गेट के मकीन क्या समझते हैं इस हुकूमती फैसले पर, ज़रा इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? बहुत बड़ा, घर के बर्तन बेचने पड़ते हैं। कितना बड़ा मसला बना है जी। हुकूमत कह रही है, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि आप जो बिल आएगा ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों का बिल 26 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। इससे कोई फ़ायदा होगा? कहते कुछ करते कुछ। मुख्तसर सा जवाब उन्होंने दिया। कहते हैं कहते कुछ हैं
करते कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा, ये बुजुर्ग शहरी जो आई थिंक फालिज के पेशेंट थे, उनका ये रद्द अमल था। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल भाई, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। खुशखबरियाँ कह रही है हुकूमत, मैं नहीं कह हुकूमत कह रही है। सब क्यों यकीन नहीं है? देखो, अब लोग बच्चे यहाँ बीमार हो रहे हैं स्मोक में। आप यूरोप चले गए हैं गले का इलाज कराने के लिए। मुखलिस तो वो होता है जो आवाम के साथ मरे, आवाम के साथ रहे, वो मुखलिस आदमी है। ये मुखलिस कहे कि परेशानी बार भाग जाते हैं, हमें फंसा जाते हैं। थोड़ा सा काम शाम होगा, इलाज वगैरह था। इलाज अपने मुल्क में अस्पताल ऐसा नहीं बनाया 40 साल में कि कोई अपना इलाज यहाँ करा लें। अपने मुल्क के हॉस्पिटल आपके सामने ही है? नहीं, मैंने बाईपास कराया कार्डियोलॉजी से, अल्लाह का शुक्र है। 3 दिन बाद घर आ गया हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ। तवक्कल करो अल्लाह के ऊपर। जिम्मेदारियाँ भी बहुत है ना, मुल्क चलाना कोई आम बात तो नहीं है। मुल्क चलाना नहीं है, अपने आप चला रहे हैं, वो मुल्क नहीं चला रहे। तो आप अभी वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि 26 रुपये फी यूनिट मिलेगा। वो इजाफी बिजली जो चलाएगा उसको मिलेगा ना। सर्दी में कितनी चला लोगे आप? सर्दी में तो पंखे बंद हो गए, नहाना बंद हो गया, तो कितनी चला लोगे आप? ये सिर्फ मिठी गोलियाँ दे रहे हैं आवाम को। आवाम भोली हमारी 40 साल से खाई जा रही है। इलाज नहीं है, सिर्फ मीठी गोली से गुजारा है। सिर्फ मुस्तकिल इलाज कोई नहीं है। मैं आपके तवज्जो से प्रोग्राम से ये बात करूँगा कि हमारे लोग सिक्योरिटी फोर्स के लोग जो जाने दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जवान बच्चे मर रहे हैं, जो हमारे मुखलिस सियासतदान हैं, अपने बच्चे क्यों नहीं सिक्योरिटी फोर्स में भेज दे? कोई भी हो, कोई सियासतदान भी हो, मैं किसी की बात नहीं करता। इनको चाहिए अपने बच्चे को भेजिए किसी को, जाके मरें। ये भी जरा लोगों बच्चे मर रहे हैं, तकलीफ होती है टीवी देख के, जवान बच्चे शहीद हो रहे हैं, छोटी छोटी उम्रों के बच्चे। ये भी तो मरे, करें मुल्क की हिफाजत करें, भेजिए बच्चों को अपने। अगर मेरी ज़रूरत है मुझे भेज दो, 60 साल है मुझे भेज दो, चला जाता हूँ मैं। ये वो जज्बा है जो आप जान रहे हैं कि 60 साल उम्र है, वो मैं मुल्क के लिए जान देना चाहता हूँ। मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना लड़ना चाहता हूँ। वो डिमांड कर रहे थे हमारे सियासतदानों से, जो असम्बलियों में बयान देते हैं, जो ये कहते हैं कि इस मुल्क के लिए हमने बहुत कुछ किया। वो ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अफवाज के साथ बॉर्डर पर भेजें, ताकि उन्हें मालूम हो कि मुल्क के लिए गोली खाना, मुल्क के लिए जान देना, मुल्क के लिए खून देना कितना मुश्किल होता है। तो ये जज्बा जिन लोगों में होता है वो अजीम लोग होते हैं। यकीनन हमारी अफवाज के जवान वो अजीम जवान हैं जो इस मुल्क के लिए गोली भी खाते हैं, इस मुल्क के लिए अपना खून भी देते हैं, और इस मुल्क की हिफाजत के लिए दुश्मन की गर्दन को भी दबोचते हैं। वो हमारे पाक फौज के जवान ही हैं। हम जिस तरह बात कर रहे हैं, हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उससे जानते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? भाई बिजली का बिल इतना बड़ा मसला हुआ है। छोटा सा मेरा कारोबार है, गोश्त का मैं काम करता हूँ, मुर्गी का। मेरे घर का बिल 10,550 रुपये आ गया। 10,550? गैस वालों ने तय किया हुआ है, गैस का बिल 9,050 रुपये आ गया। जो कमाए गवर्नमेंट को तो है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने अब कहा है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में जो बिजली का बिल आएगा वो फिक्स आएगा 26 रुपये यूनिट। ये अब इन्होंने नया शोशा उड़ा दिया है कि गैस का बिल जो 90 यूनिट से ऊपर खर्च करेगा जी, उसका ये 30,000 रुपये पर मंथ बिल आएगा। नहीं 30,000 तो फिर आवाम को तो ये मारने वाला काम है ना, ये बर्बाद करने वाला काम। नहीं, ऐसी कोई खबर आई नहीं है वैसे। मैंने रात देखा था, मैंने नहीं ऐसी 30,000 बहुत ज़्यादा। 30,000 90 यूनिट से ऊपर ऐसे नहीं, ऐसा हुआ बात नहीं। कितने यूनिट चलते हैं आपके गैस के? मेरा गैस का बिल 9,000 रुपये है। मेरे 9 बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे के हिसाब से यकीन करो, इन्होंने काम को ऐसा डाल दिया कि मेरी बर्बादी कर दी इन्होंने। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? गरीबान है, इसकी काम करता हूँ। ऐसे काम करते हैं, कैसे जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। बिजली का बिल कितना बड़ा मसला बना हुआ है? हाँ जी, ये तो है। तो हुकूमत कह रही है कि अब 26 रुपये फी यूनिट लगेगा, तो आप कहते हैं सही फैसला है? सही फैसला है। इस तरह के मज़ीद इक़दाम होने चाहिए। हाँ जी, इस तरह के मज़ीद इक़दाम होने चाहिए। हम ज़रा कोशिश करेंगे मज़ीद लोगों के पास जाने की और उनसे जानने की कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। इस वक्त हम आपको मार्केट की सूरत दिखा दें कि मेन दिल्ली गेट बाज़ार है, और यहाँ पर इस वक्त जो आप सूरत देख रहे हैं कारोबार की, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें किस हद तक लोगों का कारोबार चल रहा है और लोग किस हद तक बेहतर काम कर रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों से भी बात कर लें और उनसे जान लें कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज बात कर रहे थे बिजली के भी, आपका तो गैस का भी मसला होगा। बिजली और गैस कितना मसला बना हुआ है? बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। LPG कहाँ पे? LPG बहुत कम छाट हो रही है। कितने रुपए किलो? 320 रुपये। 320 में चले गए? 310 रुपये। ये तो 260-80 पे थी। हाँ जी,
ये जैसे जैसे सर्दी के मौसम चेंज ये होता है अजाब आएगा वहाँ पे। हाँ जी, ऊपर से गैस का बिल भी ज़्यादा होगा, वो भी ज़्यादा आ रहा है, एलपीजी महंगी, गैस का बिल और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा महंगा। वो हुकूमत कह रही है कि बिजली के बिल में हम आसरा देंगे आपको, 26 रुपये यूनिट लगाएंगे दिसंबर जनवरी फरवरी में। जनवरी फरवरी में? हाँ, दिसंबर भी शामिल है। बेहतर है, चले कर देंगे तो रिलीफ हो जाएगा, मेहरबानी है। अब क्या कर सकते हैं, वक्त आएगा तो आपको पता चलेगा। वक्त आएगा तो फिर पता चलता है ना। ठीक कहेगा हुकूमत ये इकदाम करेगी तब पता चलेगा। हुकूमत अगर रिलीफ देना चाहती है तो उसको फिक्स करना है तो जून जुलाई अगस्त के महीनों में भी इस तरह का रिलीफ दे ताकि आवाम को कोई सुख का सांस हो, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि दिसंबर जनवरी फरवरी में बिजली वैसे कम इस्तेमाल होती है तो उसका कुछ खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।